आप सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है इंजन ऑयल के यूज़ के बारे में कि इंजन ऑयल का क्या उपयोग होता है। इंजन ऑयल का बेसिकली सिर्फ इंजन में लुब्रिकेशन बनाना ही नहीं होता है मोटिव कि सिर्फ इससे लुब्रिकेशन मेंटेन होगा। इसके में बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर होते हैं। क्या है कि आप एक लुब्रिकेटिंग पदार्थ को किसी भी साधारण टेम्परेचर की जगह पे यूज़ करेंगे तो उसका लुब्रिकेशन बराबर मेंटेन रहेगा, लेकिन इंजन के अंदर काफ़ी हीट पैदा होती है, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, घर्षण की प्रतिक्रिया होती है, बहुत कुछ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक इंजन ऑयल ऐसा होना चाहिए जो उच्च दबाव को, उसके अंदर की हीट को, और भी जो हो रहा है, जैसे रात में गाड़ी खड़ी है, सर्दी के तापमान में है तो वो ठंडा हो रहा है इंजन, तो उसके अंदर इंजन ऑयल कहीं गाढ़ा होके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे इंजन के अंदर। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक इंजन ऑयल की। तो वो कैसे तय होती हैं? वो होती हैं इनग्रेड्स के लिए। अदरवाइज़ तो आप बेस ऑयल या सरसों का तेल भी डाल सकते हो गाड़ी के अंदर लुब्रिकेशन के लिए। आप कोई सा भी ऑयल डाल लो जो गाढ़ा लगता हो। लुब्रिकेशन सिर्फ मायने नहीं रखता, उस इंजन के अंदर क्या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, किस तरह से उसके अंदर प्रेशर पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, ठंड हो रही है, उससे क्या इम्पैक्ट उसके टूल्स के अंदर, उसके पार्ट्स के अंदर, उसके मैकेनिज्म के अंतर्गत आ सकता है। उससे सुरक्षा प्रदान करना होता है एक इंजन ऑयल का पर्पस। जैसे कि आप देख रहे हैं 20W40, तो ये विस्कोसिटी की ग्रेड है। अगर इसका कोई महत्व नहीं होता तो ये नहीं लिखी जाती। और यहाँ पे लिखा है APISL, तो इसका भी कोई महत्व नहीं होता तो ये भी नहीं लिखी जाती। और मैंने ग्रेड के बारे में पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि वर्तमान की गाड़ियों में SL ग्रेड सबसे निचले स्तर की ग्रेड मानता हूँ मैं। और बाकी का आप API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएं और वहाँ पे चेक करें कि कौन से सन के वाहनों के लिए, इंजनों के लिए कौन सी ग्रेड उपयुक्त है। ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। अगर आप SG ग्रेड का उपयोग कर रहे हैं वर्तमान की गाड़ियों में तो कहीं ना कहीं आप अपने इंजन को, गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुँचा रहे हैं 4 पैसों के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। वाहन आपका है, पैसा आपका है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद के आप लोग कौन सी ग्रेड यूज़ करना चाहते हो आप देखें। मैं सभी मैकेनिक भाइयों से भी कहता हूँ ग्रेड को लेके, API की ग्रेड को लेके भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। आप लोग विस्कोसिटी की ग्रेड पे तो ध्यान रखते ही हैं, और आप लोगों के पास तो हम लोगों से भी ज़्यादा तजुर्बा है क्योंकि आप लोग तो प्रतिदिन ही गाड़ियों को देखते हैं, उनका सुधार कार्य करते हैं। तो हम सबसे पहले एक फैक्टर पे डिस्कस करते हैं, विस्कोसिटी पे। फिर हम डिस्कस करेंगे पोर पॉइंट पे, फ्लैश पॉइंट पे, फिल्म पे, जंग रोधक जो होती है इसकी, एंटी रस्ट, और भी जो भी होते हैं उन सब सारे फैक्टर्स पे हम डिस्कशन करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को इसीलिए हाईलाइट करके एक बॉटल के पैकेजिंग पे लिखा जाता है। तो इसको इन शॉर्ट में हम बताते हैं कि विस्कोसिटी कैसी, कहाँ यूज़ होनी चाहिए। तो हायर लोड हायर विस्कोसिटी, हायर टेम्परेचर हायर विस्कोसिटी। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गाढ़ा ऑयल होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो ऑयल पतला होगा ही होगा। थोड़ा बहुत तो पतला होगा, आप बाहर से चेक कर रहे हैं बट अंदर होगा। और आजकल तो कई सारे ऐसे विस्कोसिटी इम्प्रूवर आ रहे हैं, ऐसे पॉलीमर्स आ रहे हैं विस्कोसिटी इम्प्रूवर बनाने की भी वीडियो हमने डाली है अपने चैनल पे, आप उसमें चेक कर सकते हैं किस तरह के पॉलीमर्स होते हैं। तो वो ऐसे आ रहे हैं कि वो जब हम बेस ऑयल में इनपुट करते हैं तो बेस ऑयल बढ़िया गाढ़ा, चिपचिपा, अच्छा चिकनाहट दिखती है उसमें, लेकिन उसको रखे रखे उसकी विस्कोसिटी भी खत्म हो जाती है। कई बार वो विस्कोसिटी इम्प्रूवर ऐसा होता है कि जब वो गाड़ी के अंदर गया तो वो सिर्फ कुछ इस तरह का पॉलीमर है कि वो आपके इंजन में जाके गर्मी पाते ही उसकी चिकनाहट को खो देगा, तो फिर इसका विस्कोसिटी का पूरा इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट हैं कि इंजन ऑयल को अच्छा इंजन ऑयल दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग पर्टिकुलर 141 आता है, पहले सुमोटोमो कंपनी जापान का आता था वो यूज़ करते थे, अब वो कंपनी से प्रोडक्ट आ नहीं रहा है। तो उसके सब्स्टिट्यूट में जो बिल्कुल उसकी टक्कर का प्रोडक्ट है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी आपको दे पाएँ, क्योंकि हम अगर अच्छी क्वालिटी देंगे तो आपका वाहन सुरक्षित रहेगा और आप हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। और तीसरा फैक्टर है विस्कोसिटी का हायर स्पीड लोअर विस्कोसिटी। मतलब जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क करती हैं, जिनमें लोड कम रहता है, स्पीड ज़्यादा होती है, वो गाड़ियाँ, उनमें लोअर विस्कोसिटी का ऑयल होना चाहिए।
क्योंकि उसमें फास्ट फ्लो की रिक्वायरमेंट है। तो साधारण गाड़ियाँ जो हमारे इंडियन मार्केट में चल रही हैं 100 सीसी, 150 सीसी, 200, 250 सीसी, तो हम उन्हें रेसिंग बाइक्स नहीं बोल सकते, सुपर बाइक्स बोल नहीं सकते हैं। ज़्यादातर बुलेट वगैरह में आपने देखा होगा 15-50 का रिकमेंडेशन आता है, तो 15-50 मतलब विस्कोसिटी उसमें ज़्यादा मांगी जा रही है, विस्कोसिटी ज़्यादा मांगी जा रही है, गाढ़ा ऑयल डालना है क्योंकि उस पर लोड रहता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। और मेरा तो रिकमेंडेशन यही होता है कि हमारे यहाँ का इंडियन वातावरण जो है, हमारे आसपास का मैं जितना भी क्षेत्र देखता हूँ, भरपूर गर्मी पड़ती है, अच्छी खासी हीट होती है। और जो लोग पतला ऑयल बता के, कहीं कहीं देखा है मैंने यूट्यूब चैनल पे भी और कई जगह ऐसे प्रमोशन देखे हैं कि पतला ऑयल अच्छा ऑयल होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक एडिटिव की कमी, उससे पैसा बचा के आपको सस्ता तरल पदार्थ देना चाह रहे हैं। जहाँ रिकमेंडेशन है वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, बट उसको पतला बनाने के पीछे भी कई सारे एडिटिव के यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बेस ऑयल भर के हमने आपको दे दिया, क्योंकि बेस ऑयल पतला आता है, उसकी भी एक अपनी विस्कोसिटी होती है, लेकिन विस्कोसिटी इम्प्रूवर और जो भी अदर डिक्रीज़र वगैरह जो भी हैं प्रोडक्ट, उनका एक अपना महत्व है। अदरवाइज़ लोग बेस ऑयल ही यूज़ कर रहे होते हैं इंजन ऑयल में। कई लोग कहते हैं सस्ता ऑयल चाहिए है, तो सस्ते में क्या चाहते हैं आप? बेस ऑयल ही बुला लो, किस लिए आप लोग इंजन ऑयल बुला रहे हैं? दूसरा होता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी का वातावरण होता है। अब जैसा कि इसमें बताया 20W40, 20W मतलब कि विंटर, 40 मतलब कि समर। मतलब सर्दी हो या गर्मी हो, आपका जो इंजन ऑयल है उसका फ्लो आपके इंजन के अंदर बराबर मेंटेन रहे। गर्मी में जले नहीं, सर्दी में जमे नहीं। जले नहीं का मतलब फ्लैश पॉइंट और जमे नहीं का मतलब पोर पॉइंट। अब आपको इसका टेस्ट लेना है तो आप इसको एक छोटी सी बोतल में भरो और फ्रीज़र में आप इसको डाल दो। फिर आप देखो कि ये गाढ़ा हो रहा है क्या ये जम रहा है क्या, आपको पता चल जाएगा हम इसमें क्या क्वालिटी दे रहे हैं। और फ्लैश पॉइंट की बात करें तो फ्लैश पॉइंट की भी टेस्टिंग होती है कई सारे मेथड से, बट आप इसको एक सेफ्टी पर्पज़ से आप इसे इंडक्शन पे गर्म करके चेक कर सकते हैं, तो आपको हमारी क्वालिटी पता चल जाएगी। वो मैं सिर्फ मेरी क्वालिटी, अपने कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हर एक इंजन ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या गुण होने चाहिए। और मेरे हिसाब से चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण होता है वो होता है, आप लोग जानते होंगे जो भी मैकेनिक भाई लोग हैं जो टेक्निकल लाइन से हैं, कि इंजन ऑयल के अंदर चूँकि चिकनाहट होती है तो उसका काम इंजन के अंदर जो गंदगी है उसको क्लीन करने का भी होता है। जब भी कोई गाढ़ा पदार्थ होता है उसके साथ में गंदगी बाहर निकलती ही है, तो इंजन ऑयल का काम इंजन की सफाई रखना भी है। तो आजकल मार्केट में रिफाइंड प्रोडक्ट आ रहे हैं कई सारे सीधे सीधे बेस ऑयल भर के जो लोग बेच रहे हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं, बट ऐसे प्रोडक्ट्स देखने मिल जाते हैं मार्केट में। और कई सारे कॉपी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि इंजन के अंदर ऑयल का काम करते हैं। अब ऑयल भरा हुआ है तो घिसावट तो कम होगी, लेकिन हर चीज़ से तो सुरक्षा दे नहीं पाएगा वो ऑयल, तो अंदर गंदगी इकट्ठी होती है। फिर जब उसमें एक अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डाला जाता है, जिसे हम इंजन ऑयल बोलते हैं, जिसमें चिकनाहट होती है, चिपचिपाहट होती है, जब वो इंजन के अंदर जाता है तो वो उसके अंदर की जो भी गंदगी है, जब आप उसे ड्रेन करते हैं ऑयल को, तो वो उसके साथ में लेके बाहर निकाल देता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इसको एक कंप्लेंट बताए या इसको कोई कमी बताता है कि ये कमी है, तो वो या तो नाजायज़ ब्लेम लगाते हैं इंजन ऑयल के ऊपर, और उनसे माफ़ी चाहूँगा कि उनको या तो फिर उस चीज़ का तजुर्बा है नहीं कि इंजन ऑयल का काम क्या है, या बेवजह वो उसमें ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये इंजन ऑयल सही नहीं होता जो इंजन के अंदर की गंदगी को साफ करता है। और जिस इंजन के अंदर से गंदगी निकली है और आपको लग रहा है कि वो ऑयल जिसने गंदगी साफ़ कर दी इंजन के अंदर की वो ख़राब है आपके हिसाब से, तो आप वापस से उसी इंजन ऑयल को उस डिब्बे उसी इंजन में डाल के देखें, चलाएं, और उसके बाद में आप डिसीज़न पे आएँ कि वो ऑयल कैसा चलता है, क्या होता है। तो ये कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। हम लोग मार्केट में हमारे मार्केटिंग पर्सन घूमते हैं, मैं भी पर्सनली लोगों से मिलता हूँ और आप सभी लोगों से सलाह मांगता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या होता है, क्या कमियाँ आती हैं, लोग क्या करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए। हम पता करते हैं, उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ।
उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा करके देखें, फिर देखें गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है, कितना अच्छा उसमें परफॉर्मेंस आता है। इस तरीके से इसका चौथा काम है। फ्लैश पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिया 4 पॉइंट के साथ में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। गाड़ी के अंदर चिकनाहट मेंटेन रखना, जंग से बचाना, क्योंकि जब हम कहीं लुब्रिकेशन का उपयोग कर देते हैं वहाँ पे एक फिल्म बन जाती है जो कि इंजन के जो पार्ट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ कोई वाहन काफ़ी लंबे समय से यदि खड़ा हुआ है तो उसके अंदर कहीं जंग ना लग जाए, तो उससे भी वो सुरक्षा प्रदान करता है। और भी कई सारे वर्क हैं इंजन ऑयल के, बट ये विशेष हैं, तो इनको आप कंसीडर करें। और जो API की ग्रेड है उसका भी ध्यान दें, और जो विस्कोसिटी की ग्रेड है उनका भी ध्यान दें। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि कल किसी ने YouTube चैनल पे ऐसा कमेंट किया, हमें अच्छा लगा, हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट डाल रहे हैं, तो उस कमेंट में पूछा कि सर आपकी फ़ोटो क्यों है। चूँकि हमारे तरफ से रिप्लाई उस पर दिया गया था, बट मैं पर्सनल लेवल पे बोलना चाहता हूँ कि इस कंपनी को मैंने बनाया है। मेरा लगाव इस कंपनी से एक बच्चे के जैसा है, क्योंकि मेरे सामने इसका नाम रखना, इसके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, इसकी पैकेजिंग को डिज़ाइन करना, हर एक चीज़ में मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है। और इस प्रोडक्ट को मैं मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई और समझता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझता हूँ इसको बहुत अच्छे से। और हम जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताते भी हैं। आप एक यूज़र के तौर पे भी कई बार बताते हैं लोगों को। मैं कई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदता हूँ और वो मुझे अच्छे लगते हैं। कहीं से कुछ अच्छा मैंने टेस्ट किया, कहीं से कोई अच्छा प्रोडक्ट लिया, तो मैं कई सारे अपने जान पहचान वाले लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है। तो इनडायरेक्ट मेथड में मैं कहीं ना कहीं उस कंपनी का या उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूँ। कंपनी मुझे उसका पैसा तो दे नहीं रही है, जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करके, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अदर प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एज एन यूज़र मैंने उसको यूज़ किया है और फिर लोगों को फीडबैक दिया है। गूगल पे उनका फीडबैक डालता हूँ, रिव्यू डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि अच्छा लगा मुझे, दूसरे लोग भी ट्राई करें। तो कंपनी पैसा नहीं दे रहा, लेकिन मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ, इसलिए चाहता हूँ दूसरे भी उपयोग करें। तो इनडायरेक्ट मेथड में मैं उसका यूज़र होते हुए भी एक एम्बेसडर हो गया। और ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जो कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, भाई हम भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी उपयोग करो। तो हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो सेलिब्रिटीज़ बताते हैं मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी उपयोग करें। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने यूज़ किया या नहीं किया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब से कंपनी है, जब से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, तब से हम अपने सारे वाहनों में इसे यूज़ कर रहे हैं। हमारी कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके देखता है, चलाता है अपने वाहनों में, उन्हें पता है क्या क्वालिटी है और वो इसका बराबर फीडबैक दे सकते हैं। और मैं दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप भी ट्राई करके देखें और जो फैक्टर हमने बताए हैं उन फैक्टर को भी आजमा के देखें। तो इसलिए इस कंपनी से मेरा अस्तित्व है और मेरे अस्तित्व से इस कंपनी का अस्तित्व है कहीं ना कहीं। तो इसको मैं बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरी पहचान है, मैं इसकी पहचान हूँ। तो इसे एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी फ़ोटो अब पैकेजिंग पे आ रही है। और आप सभी लोगों के प्यार, स्नेह और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के फीडबैक देते रहें और इम्प्रूवमेंट में हमारा सहयोग करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।